हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाग 1, नीचे दी गई कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1 से 5। तो बच्चों, नीचे कहानी दी गई है, उसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर में सही विकल्प को चुनेंगे। कहानी का शीर्षक है पेट में दर्द। हर्षित बाहर से खेलकर घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ ने कहा कि सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। हर्षित ने कहा कि देखो मेरे हाथ तो साफ हैं, फिर इन्हें धोने की क्या ज़रूरत है। आप तो मुझे जल्दी से खाना दो। माँ ने हर्षित को समझाया कि हाथों में बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे कीटाणु लगे हो सकते हैं। ये कीटाणु भोजन करते समय भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। कीटाणुओं के कारण पेट में दर्द हो सकता है या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। हर्षित ने तपाक से कहा कि तभी कल राजू के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि वह हमेशा बिना हाथ धोए ही खाना खाता है। अवश्य इसी कारण दर्द हो रहा होगा, माँ ने उत्तर दिया। तब तो मैं साबुन से अच्छी प्रकार हाथ धोकर ही खाना खाऊंगा। हर्षित हाथ धोने चला गया और माँ खाना परोसने लगी। कहानी पढ़ने के बाद चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। प्रश्न 1, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सही विकल्प है दूसरा, बहुत तेज भूख लगी है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भोजन का पर्यायवाची शब्द है। आहार, नीर, प्रसून, निशा। तो सही विकल्प है पहला, आहार। प्रश्न 3, जब तक मैं खाना परोसती हूँ, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। मैं खाना परोसती तब। तो सही विकल्प है तीसरा, परोसती। चौथा प्रश्न, माँ ने हर्षित को क्या करने के लिए कहा था। तो सही विकल्प है चौथा, साबुन से हाथ धोने के लिए कहा था। प्रश्न 5, राजू के पेट में दर्द डैश के कारण हो रहा था। भूख के कारण, कीटाणुओं के कारण, अधिक खाना खाने के कारण, खेलने के कारण। तो सही विकल्प है दूसरा, कीटाणुओं के कारण। भाग 2, निम्न दिए गद्यांश को पढ़िए। 6 से 10 प्रश्न हैं, उनके लिए सही उत्तर का चयन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसके बाद 6 से 10 कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें आप प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। तो गद्यांश का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक काव्यस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और जब वे 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का भी देहांत हो गया। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, लेखक एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। चलिए गद्यांश पढ़ने के बाद अब प्रश्नों के सही विकल्प चुनते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। पूस की रात, आखिर क्यों, आंधी, दीवा स्वप्न। तो सही विकल्प है पहला, पूस की रात। प्रश्न 7,
लेखक का स्त्रीलिंग क्या है? तो बताइए बच्चों, लेखक का स्त्रीलिंग क्या है? लेखकी, लेखी, लेखिका, लेखिनी। तो सही विकल्प है तीसरा, लेखिका। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। आनंदी देवी, लिखते, वाराणसी, कफन। तो सही विकल्प है दूसरा, लिखते। प्रश्न 9, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम डैश था? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रश्न 10, जब वे मुंशी प्रेमचंद 7 साल के थे तभी डैश। तो क्या हुआ था जब वे 7 साल के थे? तो सही विकल्प है चौथा, उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अब भाग 3 करते हैं। भाग 3, दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, अब यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। बंजर हो रही है धरा, तल छूता पाताल जल, ध्रुव पिघल रहे बहुत, भूना हो सागर में कल। जंगल कटे जो अंधाधुंध, परिणाम अब आने लगा, उष्ण का बना प्रतिमान, प्राणी मन घबराने लगा। रेगिस्तान नहीं व्यर्थ में, उदाहरण बन समझा रहा, नीरस बेजान नरक सी, न हो भविष्य की वसुंधरा। उठो जागो मानव जाति, करो वृक्षारोपण अभियान, अरण्य क्षेत्र में वृद्धि हो, भावी पीढ़ी करे अभिमान। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि धरती बंजर हो रही है, धरती के नीचे का पानी पाताल छू रहा है, पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल रही है, ऐसा ना हो कि धरती सागर बन जाए। जंगल अनाधुंध कट रहे हैं, उसका परिणाम आने लगा है, गर्मी बढ़ रही है और लोगों का मन घबराने लगा है, ऐसा ना हो कि एक दिन ये रेगिस्तान बन जाए। अगर इस प्रकार चलता रहा तो ये जो धरती है ये बिल्कुल नीरस हो जाएगी। इसलिए हे मानव जाति, उठो और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करो, पेड़ पौधे लगाओ और धरती को जंगल क्षेत्र में बढ़ाओ ताकि आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करे। चलिए, अब इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनते हैं। प्रश्न 11, उष्ण का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, गर्म या गर्मी। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बच्चों, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ढूंढना है। वन, सरिता, जंगल, कानन। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, सरिता। सरिता शब्द अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वन, जंगल, कानन ये सभी अरण्य जंगल के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, वृक्षारोपण अभियान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो सही विकल्प है पहला। प्रश्न 14, अरण्य क्षेत्र में वृद्धि होने से धरती डैश नहीं होती? तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा, बंजर। प्रश्न 15, नीरस का विलोम शब्द डैश होता है? तो यहाँ सही विकल्प है पहला, सरस। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।